Hello dear students, I am Bhavesh sir and I welcome you all on my YouTube channel MET Classes Kota. So dear students, in this lecture we are going to solve CBSE बोर्ड क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर इस लेक्चर में हम उसके फिजिक्स पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ओके, यहाँ पर इस चैनल पे आपको मिलेंगे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के सारे आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के जो पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। एंड प्लस यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो। ओके, so you will get all the information of our online classes. You can send us a message, WhatsApp message, or you can visit our YouTube channel. You can also visit our Telegram channel where you will get n number of notes related to physics and मैथमेटिक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या है जो बोर्ड में आया है, जो टर्म 1 का एग्जाम हुआ है साइंस का, उसमें फिजिक्स पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं आज, ठीक है। तो फिजिक्स पार्ट में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर यूज्ड। इनमें से किस में कॉनकेव मिरर यूज होता है, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें कि कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है। तो देखें यहाँ पर ऑप्शन से एक बार रीड कर लें। सोलर कुकर, rear view mirror in vehicle, a safety mirror in shopping malls, in viewing full size image of distant tall buildings। तो यहाँ देखें जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्यों करेक्ट है। तो देखें आपकी कॉनकेव मिरर से अगर हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, इफ आई फॉर्म अ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर हमने यहाँ ड्रॉ करा, दिस वन इज अ कॉनकेव मिरर। ओके, और प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इसकी, सो दिस वन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो कौन सी एप्लीकेशन है जो हमारे यहाँ पर यूज हो रही है सोलर कुकर के अंदर। तो एप्लीकेशन ये है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। देखो सोलर कुकर में होता क्या है, सोलर कुकर में सन रेज आती है। सन रेज कहाँ से आ रही है, सन से। तो हम ये मान सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो रेज, इंसिडेंट रेज कुछ इस तरह से आएंगी, दीज आर द इंसिडेंट रेज। ओके, अब हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, हमारा प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू फोकस। हम कहाँ से पास होंगी, वो फोकस से पास होंगी, या अपन ये कह सकते हैं कि दे कॉन्सेंट्रेट ऑन अ फोकस, फोकस पर आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, ये फोकस पर आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये फोकस पर आ गई, ये एफ बना दिया। तो देखो जो सनरेज आएंगी, सनरेज के पास क्या होगी, एनर्जी होगी, हीट एनर्जी या कह सकते हैं सोलर एनर्जी होगी। और उस सोलर एनर्जी को अपन कहां पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, यहां पर फोकस पर। कहां से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, यहां पर फोकस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो सोलर कुकर के केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे फूड पैकेट्स होते हैं, फूड पैकेट को हम कहाँ रख देंगे, फोकस पे रख देंगे। तो इस तरह से जो सारी हीट एनर्जी आ रही है वो हीट एनर्जी कहाँ फोकस हो जाएगी, फोकस पर, जहां पर कि फूड पैकेट रखा हुआ है। एंड सो डेट द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ए। Okay, now let's move to our next question. So next question is question number 18. A student wants to obtain magnified image of an object AB, okay, as on a screen. Which one of the following arrangements shows the correct position of AB for him and her to be successful? ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या गया है कि भाई कोई स्टूडेंट है और वो क्या चाहता है, वो मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करना चाहता है, मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर, ठीक है। कहां पर करना चाहता है, स्क्रीन पर। तो दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हो गए इसमें। एक तो हो गया कि उसको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात ये हो गई कि उसको कहां चाहिए, स्क्रीन पर चाहिए। तो अब आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में सारे के सारे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। देखें आप सारे जो चारों आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो आपको कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन के केसेस ध्यान होने चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उससे जब मैग्नीफाइड इमेज बनेगी तो दो केसेस हैं, ठीक है। एक केस में जो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और जो दूसरा केस है उसमें जो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड का आप केस देखें, देखें मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी बताता हूँ कि ये हमने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, सो दिस वन इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस हो गया हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ओके। देन मार्क फोकस F एंड ईयर 2F,
and here mark f dash and 2f dash। ठीक है ना। इफ यू प्लेस ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर देते हैं 2f डैश और f डैश के बीच में, जैसे आपने यहाँ पर ये अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया 2f डैश और f डैश के बीच में, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं a और इस पॉइंट को कर देते हैं b। ठीक है, तो आपको जब इमेज फॉर्म करनी है तो इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितनी रेस चाहिए होती है, 2 रेस। ठीक है, तो 2 रेस लेते हैं, एक रे तो ये ले लेते हैं, आर रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो व्हेन अ रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक सेकंड रे लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब आप पास करोगे इस तरह से, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो अनडेविएटेड आगे चली जाएगी। ठीक है, अनडेविएटेड आगे चली जाएगी। नाउ यू हैव टू रिफ्रैक्टेड रेज, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर मिल रही हैं एक दूसरे से, जिस पॉइंट पर आकर मिल रही है वहां पर क्या होगा, हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, इमेज फॉर्म हो गई। इसको हम कर देते हैं, दिस पॉइंट इज ए डैश एंड दिस पॉइंट इज बी डैश। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये h तो हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, h डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज है। तो आप देख सकते हैं साइज ऑफ इमेज जो है वो ज्यादा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब क्या है, जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है, द इमेज इज अ मैग्नीफाइड इमेज। तो अब आप ऑप्शन देख ले कौन सा करेक्ट आ रहा है इसमें। तो ये देखो, ये 2f1 लिखा हुआ है, ये f1 है यहाँ पर। तो ठीक है, और देखें इसमें, देखें 2f और ये f, तो 2f वाला ये पॉइंट है, ये f फोकस, तो इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, देन सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस 18 नंबर क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। सो इन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या गिवन है। द फॉलोइंग डायग्राम shows the use of an optical device to perform experiment of light as per the arrangement shown the optical device is likely to be। तो आपको बताना है कि ऑप्टिकल डिवाइस क्या है। तो देखो भाई, अच्छे से ध्यान रख लो, ये आना चाहिए आपको कि ये जो हमारा कॉनकेव लेंस है ना, ये कॉनकेव लेंस अपन ने बनाया, और ये कॉनकेव लेंस की बना दी हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी कॉनकेव लेंस की। ठीक है, अगर हम ये कहें कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से रेज आएगी, ये इन्फिनिटी से रेज आ गई, ये इन्फिनिटी से रेज आ गई। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रेज हैं जब इनका रिफ्रैक्शन होगा कॉनकेव लेंस से, तो ये क्या होती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज। तो इस तरह से ये डाइवर्ज हो जाएगी बेटा, ये डाइवर्ज हो गई, ये डाइवर्ज हो गई। ठीक है, इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है। अब आप मैच करके देख लो, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको डिवाइस दी गई है, डिवाइस एक्चुअली क्या है, कॉनकेव लेंस है। क्या है, कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो इंसिडेंट लाइट रे होती है उसको कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। इसलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसलिए कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं अपन, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सबसे पहले बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का आइडिया तो होना चाहिए आपको। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है कि जो सनलाइट आती है ना बेटा, सनलाइट क्या होती है, व्हाइट लाइट होती है। सनलाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, जिसको विबग्योर से आप जानते हो, किससे जानते हो, विबग्योर से। ठीक है, तो एक बार ये भी हम बता देते हैं आपको, विबग्योर। ठीक है, इस तरह से करते हैं, ये विबग्योर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये विबग्योर हो गया। तो ये 7 कलर होते हैं सनलाइट में, 7 कलर जब मिल जाते हैं तो व्हाइट लाइट बनाते हैं। तो विबग्योर में देखो, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि आप वायलेट से रेड की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये है कि व्हाइट लाइट के अंदर जो ये 7 कलर्स है ना, 7 कलर की जो लाइट है, इनकी सबकी वेवलेंथ जो है वो अलग अलग है। अब वेवलेंथ अलग अलग है तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, काफी सारे पार्टिकल्स हैं। तो जब व्हाइट लाइट जाके उन पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने पर क्या होता है कि इनमें से जिस भी कलर की वेवलेंथ उस पार्टिकल्स के साइज से कम है, वो वाला कलर क्या हो जाएगा, स्केटर हो जाएगा। तो जैसे आपसे क्वेश्चन करें कि भाई सबसे ज्यादा स्केटर होने का चांस किसका है, तो सबसे ज्यादा स्केटर होने का चांस किसका है, वॉयलेट का है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। और सबसे सबसे कम लीस्ट स्केटर्ड कौन होगा, तो सबसे लीस्ट स्केटर्ड कौन होगा, रेड कलर होगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ये तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है स्केटरिंग ऑफ लाइट का। अब ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू।
कौन सा स्टेटमेंट जो है भाई वो ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। तो देखो कलर ऑफ द स्केटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये तो मैंने आपको अभी समझाया है। रेड लाइट इज लीस्ट स्केटर्ड इन द एटमॉस्फेयर, ये भी मैंने आपको अभी समझाया है। द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेरिक एयर स्केटर्ड द ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली देन रेड, बिल्कुल सही है। ब्लू लाइट की वेवलेंथ देखो कम है, रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये भी सही है। तो भाई गलत कौन सा हुआ, सी वाला आपका गलत हुआ। तो हमारे लिए 21 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहे हैं फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो ये ऑप्शंस हमें गिवन है, ऑप्शंस तो अभी देख लेंगे, पर आप यहाँ देखो कि ये एक तो कॉनकेव मिरर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझो आप। और जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। तो अपन इमेज फॉर्म करते हैं, सबसे पहले एक रे बनाओ, दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आप इसको फोकस से पास कर दो, ये फोकस से पास कर दिया आपने, ठीक है। इसको कहां से पास कर दिया आपने, फोकस से पास कर दिया। अब एक रे और चाहिए आपको, तो एक और रे बनाते हैं अपन, रूल लगा देते हैं कि भाई अगर पोल पर जितने ऑब्लिक्वली रे इंसिडेंट होगी उतने ही ऑब्लिक्वली क्या हो जाएगी, वो वापस से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई आपकी रे। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, तो देखो आगे तो कहीं ये मिलेगी नहीं क्योंकि डाइवर्ज हो रही है। तो इनको बैक साइड में ले जाते हैं अपन, बैक साइड में ऐसे करते हैं, बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं, ये दोनों आके यहाँ पर मैच हो रही हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आपकी इमेज फॉर्म होगी ये इमेज फॉर्म हो जाएगी, और इस इमेज को नेम कर देते हैं ए डैश ओ डैश, ठीक है। तो आप देखें जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, और कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। तो इस मैग्निफिकेशन सबसे पहले ग्रेटर देन 1 लेंगे। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 क्यों है, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, इनलार्ज या मैग्नीफाइड बन रही है। तो जब भी इमेज इनलार्ज या मैग्नीफाइड बनती है तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। और दूसरी बात, इसमें मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यू कैन विजिट माय चैनल, और वहां पर जो मेरे रिवीजन लेक्चर्स हैं, जब हमने रिवीजन लेक्चर्स लिए थे अभी बोर्ड एग्जाम से पहले, तो सारे क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पेपर जो है उस रिवीजन लेक्चर में से ही आया है। तो आप जरूर विजिट करें उनको, वीडियोस को देखें, और कोशिश करें कि टर्म 2 में आप हम लोगों को फॉलो कर पाए मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए। ओके, तो देखो m जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि इमेज जो है वो आपकी मैग्नीफाइड या लार्ज बन रही है। दूसरी बात, जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इसलिए होगा वो क्योंकि जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा, बी ऑप्शन इज correct. Okay, now let's see the question number 23. In question number 23, a ray of light is incident as shown. If A, B and C are three different transparent media, then which among the following options is true for the given diagram? तो ये कुछ options आपको दिए हुए हैं। तो बेटा यहाँ पर हम एक केस आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, और वो केस होता है कि रेक्टेंगुलर स्लैब का, ठीक है। ये भी हमने अपने रिवीजन लेक्चर्स में कराया था, इसको इंपॉर्टेंट बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो ये मीडियम तो ग्लास हो गया, ऊपर वाला मीडियम एयर हो गया, ये एयर हो गया, ये ग्लास हो गया, और लास्ट वाला मीडियम भी क्या हो गया हमारे पास, एयर हो गया, ठीक है। और ये जो ग्लास स्लैब है इसको नेम कर देता हूं मैं PQRS, ठीक है। इसको हम नेम कर देते हैं PQRS। तो आप देखें, देखो रे जो आएगी पहले आपकी क्या आएगी, एयर से ग्लास में आएगी। रे जो आएगी वो कैसी आएगी, एयर से ग्लास में आएगी। तो एयर से ग्लास में आएगी तो आपको पहला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये मिल जाएगा, ये इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस होता है जो कि दो मीडियम को सेपरेट करता है, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है, जो कि दो मीडियम को सेपरेट करता है। तो ये PQ एक इंटरफेस है जो कि एयर और ग्लास को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन रे को इंसिडेंट कराते हैं, ये रे इंसिडेंट करी आपने, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गई। अब ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल आपका क्या बन गया, इंसिडेंट एंगल बन गया। इस इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट कर देता हूं मैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये रे जो है, ये रे कैसे आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है, मतलब रेयर से डेंसर में आ रही है। तो रेयर से डेंसर में आ रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर से डेंसर में आ रही है देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको नॉर्मल की तरफ बेंड कर दो आप, नॉर्मल की तरफ बेंड करोगे तो देखो इस तरह से ये आपको मिल जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। सो दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगी, यहां पर पहुंचेगी, तो यहां पर वापस से क्या हो गया, आपको
ये ओ डैश से मार्क कर देता हूँ। ये भी आपको इंटरफेस मिल गया। क्यों इंटरफेस मिल गया? क्योंकि ऊपर तो ग्लास है और नीचे क्या एयर है। ठीक है, तो ये इंटरफेस मिल गया। तो इंटरफेस है तो यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे। ये अपन ने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये जो एंगल है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आर है, देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी आर। ये भी एंगल क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब फाइनली जो रे अपनी इमर्ज होगी वो कैसे आ रही है? ग्लास से एयर में आ रही है। ग्लास से एयर में आ रही है मतलब डेंसर मीडियम से किस में आ रही है? रेयरर मीडियम में आ रही है। तो डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे जाएगी ये? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस तरीके से। तो लास्ट में जो अपन को रे मिलेगी वो क्या हो जाएगी? आपकी इमर्जेंट रे हो जाएगी। और ये जो एंगल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? इमर्जेंट एंगल हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन सी दैट दीस टू एंगल्स आर सेम। ये एंगल क्या है? सेम है। तो हमारे केस में ये एंगल 2 है और ये क्या है? एंगल 3। तो एंगल 3 एंड एंगल 2 आर सेम। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। Now let's move to next question. Next question is question number 24. In the diagram given below, X and Y are the end colors of the spectrum of white light. The color of Y रिप्रेजेंट द। तो ऑप्शंस देखें, बड़े इंटरेस्टिंग से ऑप्शंस दिए हुए हैं। डायरेक्टली कलर का नेम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम अर्थ ड्यूरिंग द डे, कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम द मून, कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल्स, कलर ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ नून। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना कौन सा? ये फिनोमिना है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, जो ये फिनोमिना है, ये फिनोमिना क्या है हमारे पास? डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट का फिनोमिना है। ठीक है, तो हम इसमें पहले तो प्रिज्म को ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रिज्म बनाते हैं इस तरीके से। ये प्रिज्म हमने ड्रॉ करा। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन? व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है। जैसे आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब व्हाइट लाइट को इसमें इंसिडेंट करते हैं। व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई। ठीक है, व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कर लेते हैं। ये व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करा हमने इस तरीके से। ठीक है, अब होगा क्या? व्हाइट लाइट जैसे इंसिडेंट होगी तो यहां पर क्या होगा? ये व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो 7 कलर्स में स्प्लिट होगी। तो देखो, ये आप ध्यान रखना, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसका डेविएशन जो होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो कलर आपको मिलेगा, सबसे टॉप पे जो कलर मिलेगा वो तो मिलेगा रेड कलर। ठीक है, सबसे टॉप पर जो कलर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? रेड कलर मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो डेविएट होगी वो कौन सी होगी? जिसका कि जैसे हमने जस्ट अभी इससे पहले आपको डिस्कस किया था, विबग्योर। जस्ट इससे पहले विबग्योर डिस्कस करा था। तो यहाँ पर आप वॉयलेट से रेड की तरफ आओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा है। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। तो आप ये ट्रिक ध्यान रखना, एक ट्रिक है, जो कलर जितनी तेज भागेगा वो उतना ही कम डेविएट होगा। तो रेड कलर जो निकलेगा यहाँ से, जो रेड कलर आपको मिलेगा, रेड कलर जो होगा वो सबसे कम डेविएट होगा। ठीक है, रेड कलर सबसे कम डेविएट होगा और वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होगा। तो टॉप पर कौन सा आ रहा है बेटा? टॉप पर आ रहा है आपका रेड कलर और सबसे नीचे क्या आ रहा है? वॉयलेट कलर। तो ये तो ध्यान, आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से लर्न करने लिए इस कॉन्सेप्ट को। जो सबसे तेज भाग रहा है वो सबसे कम डेविएट होगा, जो सबसे धीरे जा रहा है वो सबसे ज्यादा डेविएट होगा। ठीक है, अब देखो इसने उल्टा प्रिज्म रखा हुआ है तो आप यहां से देख लो डेविएशन। अच्छा, डेविएशन देखते हैं कहां से? डेविएशन देखते हैं पाथ ऑफ इंसिडेंट रे से। ये पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, तो पाथ ऑफ इंसिडेंट रे से अपन देखना है कौन कितना ज्यादा डेविएट हो रहा है। ठीक है, तो पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इस केस में अपना पाथ ऑफ इंसिडेंट रे क्या है? ये पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, ये पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। तो सबसे कम देखो, सबसे कौन डेविएट हो रहा है? वाई वाला। और सबसे ज्यादा कौन डेविएट हो रहा है? एक्स वाला। तो जो सबसे कम डेविएट हुआ है वो कौन सा कलर हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है वो कौन सा कलर हो जाएगा? वॉयलेट कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो वाई वाला कलर है, वाई वाला कलर कौन होगा? रेड कलर, जो कि यूज किया जाता है सिग्नल्स में। ठीक है, वाई वाला कलर होगा कौन सा होगा? रेड कलर होगा, जो कि किसमें यूज किया जाता है? कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल्स। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आई होप समझ में आएगा आपको। सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असर्शन रीजन का क्वेश्चन, और बड़ा बहुत ही बहुत आसान जो है असर्शन रीजन आया है। इससे अच्छे असर्शन रीजन हमने प्रैक्टिस करे हैं।
है ना, हमारे चैनल पे भी अपलोडेड है, ठीक है। आप देखें 34th क्वेश्चन देखें, असर्शन दे रखा है सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो देखो जब भी असर्शन रीजन आप अटेम्प्ट करो पहले उनको ट्रू और फॉल्स की तरह लिया करो। जैसे एक सिंगल स्टेटमेंट को आप देख रहे हो, तो सिंगल स्टेटमेंट देखो ये भाई ट्रू है कि फॉल्स है, सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। तो ये एक तरीके का स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। अब रीजन को भी एक स्टेटमेंट की तरह रीड करो आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सनलाइट इन द एटमोस्फेयर इज लेसर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एज अ कंपेयर टू नून। तो ये तो फॉल्स हो गया आपका, है ना भाई। सनसेट और सनराइज के टाइम पर तो डिस्टेंस ज्यादा होती है, ये तो कह रहे हैं कि डिस्टेंस लेसर है, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। तो आप ऑप्शंस देख लें, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस असर्शन रीजन प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे क्या कह रहा है, ऑफ अ लेंस कैन कन्वर्ज द सन रेज एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, द पावर ऑफ दिस लेंस इज। तो पावर ऑफ लेंस अपन को बतानी है। तो देखो ये क्या करें, लेंस कैन कन्वर्ज द सन रेज एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली वो क्या हो गई, उसकी फोकल लेंथ हो गई। और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, प्लस का आएगा ये, प्लस का 20 सेंटीमीटर। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 100 डिवाइड बाय एफ इन सेंटीमीटर, ठीक है। 100 डिवाइड बाय एफ इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में ही दे रखी है 20, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10, सो विल गेट +5 डायोप्टर, ठीक है। अब ये फोकल लेंथ क्यों लिखी हमने बेटा, फोकल लेंथ इसलिए लिखी क्योंकि सन से जो रेज आ रही है वो कैसी आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो इन्फिनिटी से जब रेज आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस अपन लेते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस आपने लिया है तो इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है वो जाके कहाँ कॉन्सेंट्रेट होगी, जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होगी वो पॉइंट क्या होता है, फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से वो जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर है इसका क्या आ जाएगा, +5 डायोप्टर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है भाई, देखो अभी तक पेपर काफी आसान था, ऐसा कुछ नहीं है, आप तरीके से आपने स्टडी करी होगी तो फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो फिजिक्स पार्ट में। तो ये कह रहे हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। तो भैया कन्वर्जिंग मिरर कौन होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है कि नहीं है। कन्वर्जिंग मिरर कौन होता है भाई, कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। इज 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कॉनकेव मिरर की माइनस में होता है, माइनस। तो साइन कन्वेंशन भी हमने सिखा रखे हैं, एक बार आप जरूर देखें वहां पर जाके साइन कन्वेंशन, अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसमें। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई -30 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं एफ इजिकल टू क्या होता है, R/2 होता है नहीं होता, आर कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, ये 2 कर देंगे। तो फोकल लेंथ आपके पास आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आप निकाल लें यहाँ से, -15 सेंटीमीटर आ गई। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी कि कह रहे हैं भाई ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, ठीक है। सो एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज, ताकि जो इमेज है वो क्या बने, वर्चुअल इमेज बने। तो भाई ये तो बिल्कुल रट्टा होना चाहिए आपको कि वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर से तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो हमारा, ऑप्टिकल सेंटर, ओ सॉरी, कहाँ रखा हो हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्टिकल सेंटर नहीं आएगा भाई, पोल आएगा, पोल एंड फोकस, ठीक है। पोल एंड फोकस के बीच में, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो फोकस फोकल लेंथ कितनी आ रही है, -15 सेंटीमीटर आ रही है। तो आपका ये कहाँ रखा होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो। सिक्स्थ वाला केस है कॉनकेव मिरर का, जो आपकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ये तो देखो इसने पीछे भी क्वेश्चन दिया था आपको, ये रहा, ये दे रखा है देखो, ये पोल हो गया आपका, ये फोकस हो गया। पोल और फोकस के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। तो ये आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस, तो पता होना चाहिए भाई कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज,
3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, तो m इज इक्वल टू, देखो m इज इक्वल टू 3 रख देना, पर देखो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, जिसको किस पे ले रहे हैं, स्क्रीन पे ले रहे हैं, तो स्क्रीन पे ले रहे हैं, तो भाई स्क्रीन पे अगर ले रहे हो तो जो इमेज बन रही होगी वो कैसी बन रही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि अगर इमेज जो है आपकी स्क्रीन पे बन रही है तो इमेज स्क्रीन पे अगर बन रही है तो कैसी बन रही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही होगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो एम इजिकल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में लेते हैं भाई, तो प्लस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो ये कह रहे हैं कि भाई u की वैल्यू कितनी होगी बताओ, तो बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v अपॉन यू, होता है नहीं होता, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, तो ये आ जाएगा v अपॉन यू। तो यहाँ से v इजिकल टू बेटा कितना आ जाएगा, v इजिकल टू आ जाएगा -3u। इसको तो एक इक्वेशन आप नंबर डाल लेना, और अब लिख देना लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इजिकल टू क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये होता है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो 1 अपॉन एफ, एफ कितना है आपका 30 है, इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, वी कितना है देखो भाई माइनस का 3u है, माइनस के 1 अपॉन यू यहाँ से आ गया। देखें थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो 3u आप एल्शियम ले लो, 3u एल्शियम ले लिया तो -1 आ जाएगा, ठीक है, और u से u कैंसिल, ये -3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा -4 डिवाइड बाय 3u, और ये है आपके पास 1/30। हमें तो u फाइंड आउट करना है, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 डिवाइड बाय 3, और ये इंटू हो जाएगा 30, ये कैंसिल कर दो 10 टाइम्स, सो यू विल गेट -40 सेंटीमीटर। तो भाई ये आ गया देखो आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ही ये इजी था, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, तो सब कुछ आसान है, अदरवाइज सब कुछ कठिन है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, -40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये भी बड़े हैं भाई, ट्रू नॉट ट्रू फोकस रखना है अपना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन अबव। तो इस डायग्राम में हमें एक कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, ये रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सबसे पहले तो आपको इसका रे डायग्राम ही बना देता हूं मैं। तो ये रे जाएगी सीधी की सीधी, रे को सीधी निकाल दो, ये इंसिडेंट रे हो गई। So this ray is parallel to the principal axis, so after reflection it will pass through focus। इसको फोकस से पास कर दो, ये फोकस से पास कर दिया हमने, ठीक है। एक रे की और जरूरत पड़ेगी, तो एक और रे ले लो। इस रे को आप क्या करो, इस रे को आप इंसिडेंट कर दो फोकस पे, ये कर दिया आपने यहाँ पर। तो रूल क्या कहता है कि रिफ्लेक्टेड रे कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो इसको रे को अपन क्या करें, पैरेलल बना देते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना दो। तो इस तरह से आपकी इमेज जो है ये फॉर्म हो जाएगी, ये कुछ केस बनेगा। तो आप देखें कि जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगी। तो इमेज फॉर्म इज रियल, सही बात है। इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज, ये तो गलत बात है भैया, इनलार्ज तो नहीं होगी। इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ, ठीक है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर डबल ऑफ फोकल लेंथ होगा, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, हाँ ये भी सही बात है। तो हमारा इसने तो बोला है नोट ट्रू बताओ, तो नोट ट्रू कौन सा हो गया इसमें, बी वाला नोट ट्रू हो गया, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज, इनलार्ज नहीं है भाई, वो तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन द डायग्राम शोन अबव n1 n2 एंड n3 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मीडियम 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो इसका आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है n2 और इसका दिया है n3, ठीक है। तो आप देखें जैसे फर्स्ट वाली रे है, फर्स्ट वाली रे का ये पाथ है, तो क्या हो रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या हो रहा है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो मतलब कि ये मीडियम डेंसर है आपका, ये मीडियम डेंसर है, तो n2 जो है वो ग्रेटर देन n1 है। आगे बढ़े, अब इसका देखो ये पाथ, ये भी फिर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, यानी कि n3 जो है वो बड़ा है n2 से। अब आप चेक कर लो, तो n1 इजिकल टू n2 तो है नहीं, n1 इज ग्रेटर देन n2 ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। n2 इज ग्रेटर देन n3 ये भी गलत हो गया, इट मींस एक ही बचा बेचारा d वाला। तो n3 इज ग्रेटर देन n1, ऑब्वियसली n3 इज ग्रेटर देन n1 होगा, क्योंकि n3 इज ग्रेटर देन n2 है और n2 इज ग्रेटर देन n1 है, तो ऑब्वियसली n3 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है। सो द राइट आंसर इज n3 इज ग्रेटर देन n1, ओके। नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। तो इसमें देखो भाई बड़ा आसान है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ए इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज 1.5
एंड डेट ऑफ मीडियम बी इज 1.33, मीडियम बी जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33 है। इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर इज सी इज इक्वल टू कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड मीडियम बी, तो भाई बहुत इजी है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ए के लिए मैं लिखूंगा तो ए के लिए क्या हो जाएगा सी डिवाइड बाय वी ए हो जाएगा, यहां से आपको वी ए निकालना है तो वी ए इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय एन ए हो जाएगा। सी कितना है आपके पास 3 इंटू 10⁸ है, और मीडियम ए में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपके पास 1.5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड, ये क्या आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। इसी तरह से आप निकाल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, वो कितना आ जाएगा आपके पास सी डिवाइड बाय एन बी आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 इंटू 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड है, एन बी दे रखा है आपको 1.33। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 2.25 इंटू 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। इसके काफी अच्छे अच्छे लेक्चर मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, उनको देख लें आप, कभी कोई डाउट नहीं होने वाला है आपको। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, डी जो है यहाँ पर हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। आगे आ जाते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितने दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर जो होता है, डाइवर्जिंग मिरर जो होता है वो कौन सा होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर जो है अपना वो कौन सा है कॉन्वेक्स मिरर। तो u आपको दे रखा है, u मैंने आपको बताया माइनस में ही लेते हैं तो -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में लेते हैं, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। साइन कन्वेंशन का आप लेक्चर देख लें अगर आपको दिक्कत हो तो। द हाइट ऑफ द इमेज आपको बताना है तो एच डैश बताना है, एच डैश कितना होगा। ठीक है, तो देखो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है मिरर के लिए होता है एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ से आप एच डैश निकाल सकते हैं, एच डैश इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इंटू एच। तो बाकी सब तो दे रखा है अपन को, कैसे भी करके हमें क्या निकालना है v निकालना है। तो देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, तो 1 हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो u है अपने पास, v निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। f देखो कितना है, f हमारे पास है 10, या 10 आ गया माइनस 1/u, u कितना है -30 है। ठीक है, यहाँ से हम 30 एलसीएम ले लेते हैं, 30 हमने एलसीएम लिया तो ये 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 इट मीन्स आ गया आपके पास 4 डिवाइड बाय 30, ये 1/v आ गया आपके पास। ठीक है, क्या आ गया आपके पास 1/v। ठीक है, तो यहाँ से v आप देखें तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 4। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दें तो एच डैश इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितनी है 30/4 है। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है, u की जो वैल्यू है वो कितनी है -30 है, तो ये -30 आ जाएगा। h देखो कितना है, h आपके पास 4 है। ठीक है, इस 30 से 30 कैंसिल कर दो, इस माइनस से इस माइनस को हटाओ, इस 4 से इस 4 को कैंसिल करो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर, 1 सेंटीमीटर इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है देखो, अ केस स्टडी, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज L1 एंड L2, देन L1 कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फॉर्म अ, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, L1 जो है वो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, दिस सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस L2 आई पीस, और ये कैसा बना रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर की तरह काम कर रहा है। इट प्रोड्यूसेस फाइनल इमेज विच इज इन्वर्टेड रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इन लार्ज एंड वर्चुअल। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लेंस मस्ट बी L1 एंड L2, तो L1 एंड L2 क्या होंगे बेटा कॉन्वेक्स लेंस होंगे, समझ लेना, क्योंकि L1 से कैसी बन रही है रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बन रही है। कॉनकेव लेंस जो होता है उससे कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनती, डिमिनिश्ड ही बनती है, तो इसलिए कॉनकेव तो हो नहीं सकता, कॉन्वेक्स ही होगा। और सेकंड वाला जो केस है उसमें भी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है लार्ज बन रही है, तो ये इट मीन्स क्या हुआ जो लेंस है वो क्या है अपना कॉन्वेक्स लेंस है। देखो आगे, व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द L1 वाला जो लेंस है, तो देखो आप L1 क्या बना रहा है रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, तो रियल है और इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड तो क्या हो गया m क्या होगा नेगेटिव होगा, और ठीक है इनलार्ज है तो m इज क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो m क्या होगा
ध्यान से देखो m क्या होगा, मोर देन 1 होगा क्योंकि मैग्नीफाइड है, और नेगेटिव होगा क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो 59, व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन और मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L2। तो L2 वाला जो बना रहा है वो भी मैग्नीफाइड बना रहा है, तो m इज ग्रेटर देन 1 होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि L2 के लिए पूछा है। L2 क्या है, मैग्नीफायर की तरह काम कर रहा है। मैग्नीफायर मतलब कॉन्वेक्स मिरर का सिक्स, कॉन्वेक्स लेंस का सिक्स केस, कॉन्वेक्स लेंस का सिक्स केस, जिसमें कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपका, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ध्यान करो, उसको जाओ देखो लेक्चर के अंदर, तो सिक्स वाला केस है। तो इमेज क्या बनती है, सेम साइज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है, तो इसलिए जो m होगा वो कैसा होगा, मोर देन 1 होगा, ठीक है, और जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो मोर देन 1 होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस वाले में देखो L1 वाले में, L1 वाले में थोड़ा सा करेक्शन करना आप, L1 वाले में मैग्निफिकेशन तो ग्रेटर देन 1 है, ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तो आपको सही बताया है, ऑप्शन में आप देख लेना नेगेटिव वाला ऑप्शन आएगा, सी आएगा, इसमें बी नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन आप ध्यान से देखना, ऑप्शन कौन सा सेट हो रहा है इसमें, ऑप्शन देखो आप, मोर देन 1, ये रहा मोर देन 1, ठीक है, और साइन क्या है, नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, ठीक है। तो थोड़ा ये ध्यान रखना आप लोग, यहाँ हमने आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे ही दिया था, ये वाला आपका हो गया। लास्ट देख लो, इफ द पावर ऑफ द आई पीस L2 इज 5 डायोप्टर, तो आपको दे रखा है पावर इसकी क्या है, 5 डायोप्टर है, ठीक है। इफ फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, इफ इट्स फॉर्म्स एन इमेज, जो इमेज फॉर्म हो रही है कहाँ हो रही है, 80 सेंटीमीटर पे हो रही है, तो u इज इक्वल टू आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो एक बार और देख लें, इफ पावर ऑफ आई पीस 5 डायोप्टर, और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, 80 सेंटीमीटर पर हो रही है, किससे, L2 से, तो u इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, तो इमेज की डिस्टेंस मतलब क्या दे रखा है आपको, v दे रखा है आपको यहाँ पर, तो v इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर आ गया, और ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है, सेम साइज हो रहा है। तो देखो पावर इज इक्वल टू होता है 100 डिवाइड बाय f इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 100 आ जाएगा, f मतलब ये 5 रख देना, 5 टू जा 10 कर देना, तो है ना, f फोकल लेंथ हमको निकालनी है इसके अंदर, तो फोकल लेंथ आप निकाल लो, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकाल लो, ये देखो फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, तो ये 100 आ गया, ये 5 आ जाएगा, 5 टू जा 10 कर देना, ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस से तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट, तो 1/u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/v माइनस 1/f आप कर दोगे, तो 1/v देखो कितना है, v कितना है आपका, -80 है, ठीक है, माइनस 1/f कितना है यहाँ पर 20 है, ठीक है। 80 आप एलसीएम ले लो, 80 एलसीएम ले लोगे तो यहाँ से -1 आ जाएगा, और ये -4 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट -5 डिवाइड बाय 80। तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो 1/u इज इक्वल टू आपको मिल रहा है -5/80, तो इसको कैंसिल कर लो, तो 1 टाइम जाएगा और ये 6, तो v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, u फाइंड आउट कर रहे हैं, u इज इक्वल टू आ जाएगा -16 सेंटीमीटर, ठीक है। u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -16 सेंटीमीटर, सो दिस इज योर आंसर 16 सेंटीमीटर, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स पार्ट ऑफ योर पेपर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारा सॉल्यूशन, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।